Hi students, how are you? So your sir here back for the doubt session. Doubt session is very productive concept of some students who are looking forward for the doubts, and they WhatsApp me on my number. So I clear the doubts. If clear, they do reply also. So one of the student has asked me a doubt on moment of inertia. Means just he said, sir, I face problem while proving the theorem of perpendicular axis and parallel axis. I said, sure, why not? So first of all, doubt session, moment of inertia theorems. Fine. Well, students, moment of inertia का मीनिंग क्या है? पहले तो आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली बोलना ठीक नहीं है. यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस. ये अबाउट एन एक्सिस बोलेंगे फिर तो ये सेंस रखता है, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस. एक फिजिस्ट हुए हैं, उनका नाम है राउथ. उन्होंने एक लॉ दिया. उन्होंने लॉ दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी is the product of the mass and square of perpendicular. Mass and square of perpendicular distance. इसको हम लोग moment of inertia बोलेंगे. Is the product of the mass and square of perpendicular distance. Moment of inertia of a rigid body of mass m is the product of the mass and square of perpendicular distance, that is mr square. Moment of inertia, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. डायमेंशन फार्मूला m1 l स्क्वायर t0. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. अब अगर बोर्ड पे ध्यान से देखो तो मैंने राउथ्स लॉ लिखा. राउथ लॉ क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, I equal to mr square. Correct? M is the mass, R is the perpendicular distance. कोई शक, कोई सवाल? Hope it is clear. Now, dear students, I am going to prove two theorems. Which will make you to understand
how to calculate the moment of inertia in various capacities. हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं वो तो प्रॉब्लम्स में ही मैं आपको समझाऊंगा, जो आप मुझे डाउट्स पूछेंगे तो उसी में बताऊंगा। पहला है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, इट इज एप्लीकेबल टू लैमिना। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ए एक्स ई एस, इट इज एप्लीकेबल टू लैमिना। पढ़ाते हुए कई बार कुछ बच्चे ये बड़ा पूछते हैं कि सर स्पेलिंग एक्सिस के क्या होंगे, ए एक्स आई एस होगा कि ए एक्स ई एस होगा। ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। स्पेलिंग जो है एक्सिस के वो होने चाहिए ए एक्स ई एस अगर वो प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो ये होगा ए एक्स आई एस। होप इट इज क्लियर। अगर ये सिंगुलर है तो स्टूडेंट्स ए एक्स आई एस, अगर ये प्लूरल है तो ए एक्स ई एस। इट इज एप्लीकेबल टू लैमिना। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज लैमिना। आपने कभी हलवाई की दुकान में वो बर्फी खाई है जिसके ऊपर बहुत माइन्यूट सी सिल्वर का फॉयल लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बर्क। बर्क लगा होता है, खाया आपने कभी? वो बहुत ही थिन होता है, उसका थिकनेस ना के बराबर होता है। उसका थिकनेस ना के बराबर होता है। वो स्टूडेंट्स लैमिना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिना। लैमिना क्या है? लैमिना ए टू डायमेंशनल बॉडी हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। Lamina is a two-dimensional body having length and breadth. So ये एक लैमिना है। अब इसके ऊपर एक ये एक्सिस है, दूसरी ये और थर्ड ये। से इसको हम लेते हैं ओ एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं ओ वाई एक्सिस, इसको लेते हैं ओ जेड एक्सिस। करेक्ट? तो इसमें तीन एक्सिस हैं, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। अभी ये जो तीनों के तीनों एक्सिस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको पता है इसको ऑर्थोगोनल ट्रायड भी बोलते हैं। करेक्ट? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल ट्रायड। अब मैं स्टूडेंट्स एक मास लेता हूं, एम आई, एलिमेंट्री मास। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन ओ जेड एक्सिस। तो ये क्या होगा? एक्स आई, और ये पैरेलल टू वाई है तो ये बन जाएगा वाई आई, और इसको हम लेते हैं से आर आई।
अब ये वाई आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई आई। ये लैमिना पे एक तरह का ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। So this is a right angle triangle, right? I'll be using bilingual, like I'll be speaking Hindi, I'll be speaking English, right? So I'll repeat in English as well for those people who just understand only English. So I've shown this here, and this is going to be, say, Ri, this is Xi, and this is Yi. Don't you see, it is going to be a Pythagoras theorem, Ri square equal to Xi square Yi square. We mark it number 1. Fine. हम इसको नंबर 1 मार्क करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ, ये जो सिंबल है, दिस इज इक्वेशन 1, वी गेट एम आई आर आई स्क्वायर एम आई एक्स आई स्क्वायर एम आई वाई आई स्क्वायर। Make sense? It is mi xi square mi yi square mi ri square. So we have simply used the concept of Pythagoras. Since we have simply applied the concept of Pythagoras theorem. अब समेशन करते हैं। समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर, समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 to n 1 to n 1 to n। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो पूरा लैमिना है ये M1, M2, M3 सो ऑन Mn का मिलके बना हुआ है। तो सिग्मा MI RI स्क्वायर क्या है? अगर हम MI RI स्क्वायर की बात करें, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल फ्रॉम OZ। अगर हम एम आई एक्स आई स्क्वायर की बात करें, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई, क्योंकि एक्स आई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम एम आई वाई आई स्क्वायर की बात करें तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स। तो दिस इज आई इक्वल टू, या आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द theorem of perpendicular axis. Hope it is clear. So definition, statement is that moment of inertia of a lamina about an axis OZ is equal to sum of the moments of inertia of two mutually perpendicular axes OX and OY passing through the same point O. So IZ is equal to IX plus IY. This is theorem of परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई शक, कोई सवाल? डू
send me on my comments box, or if not, then you can send me on WhatsApp, which you can find from about. अब स्टूडेंट दूसरा मैं थ्योरम करवाने जा रहा हूं, उसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. अगर हम लिखते हैं ए एक्स आई एस, तो ये है सिंगुलर, एक वचन. और अगर हम लिखते हैं ए एक्स ई एस, तो ये है बहुवचन. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. टू अंडरस्टैंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए आपको पहले मैं थोड़ा एक भूमिका बनाता हूं. टू अंडरस्टैंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, लेट मी give you one side, I mean prelude. I should say it is prelude. What is prelude? Look, एक कॉन्सेप्ट है मोमेंट्स ऑफ masses. क्या है कॉन्सेप्ट? मोमेंट्स ऑफ मासेस. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये मोमेंट ऑफ मासेस होता क्या है ना? देखो, ये एक एक्सिस है और या इसको छोड़ो, मैं एक ऐसे एक रॉड लेता हूं और इस रॉड पे ये एक एक्सिस ले लेता हूं, चलो ए बी. यहां एक मास लेता हूं तो ये आर लेता हूं. जैसे मान लीजिए कि ये एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मास m है और ये शोल्डर है, ये मैं जो खड़ा हूं ये एक्सिस है. तो मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that is called moment of mass. Mass into perpendicular distance, that is equal to moment of mass. है ना? मतलब मोमेंट ऑफ मास जो है, मोमेंट ऑफ मास ये है m इंटू आर. यू नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू अ YouTube video? I'll teach the way I feel comfortable and I cannot compromise with quality of my thinking. And the people who are like-minded, those students who are like-minded, they will definitely prefer me. Those who don't.
तो इसमें मतलब हर चीज़ बड़े पेशेंस से आपको समझा रहा हूँ मैं। धैर्य, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन वंस लाइफ। जिंदगी में बड़ा बनना है तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। सो मोमेंट ऑफ मास क्या है? M into R। होप इट इज क्लियर। अब मैंने हेडलाइन डाला है मोमेंट्स ऑफ मासेस। क्या हेडलाइन डाला है? मोमेंट्स ऑफ मासेस। अब मैं मोमेंट ऑफ मासेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। राइट? रेडी? फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ मासेस, मैं आपको एक ये मेरे पास सन पैक है। राइट? ये मेरे चैनल का ही है। राइट? विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। राइट? तो एक सन पैक है मेरे पास, और इसको मैं अगर यहाँ रखता हूँ ऐसे, इफ आई प्लेस इट हियर, एक मिनट, लाइक दिस, इफ आई प्लेस इट हियर लाइक दिस, तो just see, it is balanced partially about a point. It is balanced about a point. Okay? It is balanced about a point. सो सॉरी, आप कोई भी रॉड ले लीजिए, वो एक उंगली पे, एक फिंगर पे वो बैलेंस हो जाती है। वो आप पुरानी पिक्चर में देखते होंगे, कुछ करतब दिखाते हैं, वो रस्सी पे चलते हैं। राइट? वो गाना है, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। अब देखो, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सन पैक आधा इधर बैलेंस्ड है, इधर बैलेंस्ड है, तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट दिस इज ज़ीरो। मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट दिस इज ज़ीरो। राइट? इट्स योर चैनल, प्लीज प्रमोट इट यार। ठीक है? राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ मासेस की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ मासेस ये एक रॉड लेते हैं हम। राइट? तो इस रॉड पे ऐसे मासेस लगा देते हैं, M1, M2, M3, M4, so on to Mn. M1, M2, M3, Mn, so M1, M2, M3, M4, so on to Mn. तो इनके डिस्टेंसेस है R1, R2, R3, so on to Rn. करेक्ट? तो अबाउट AB you find M1 R1, M2 R2, M3 R3, so on to Mn Rn. ठीक है?
you find m1 r1, m2 r2, so on to mn rn equal to m1 r1, m2 r2, so on to mn rn. तो ये जब ये बैलेंस हुआ था, राइट, तो सीसा में अगर दो बंदे एक मास के हो जाएं तो क्या होगा? सीसा विल बी लाइक दिस, है ना, खड़ा हो जाता है ना ऐसे. अगर एक जाता है फिर तो ऐसे से करता है, राइट. मोमेंट ऑफ मासेस ही है सीसा में, मोमेंट ऑफ मासेस ही है, करेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ले आए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे m1 r1 माइनस r1, m2 r2 माइनस r2, सो ऑन. mn rn माइनस rn, दिस इज इक्वल टू 0. तो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा mi ri I equal to 1 to n is equal to 0. So this summation of n particles about axis AB is 0. We will say AB is an axis अब मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग AXIS. AB is an axis which is passing through center of gravity, which is passing through center of gravity. Center of gravity, about center of gravity, the total moment of masses is equal to 0. क्लियर? तो कोई भी जब एक्सिस किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी तो उसके मोमेंट्स ऑफ मासेस क्या होंगे? 0 होंगे. अब जैसे कोई रॉड है, वो सेंटर ऑफ मासेस से गुजर के जा रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये इसका क्या बैलेंस्ड है? इट इज बैलेंस्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इट इज बैलेंस्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि उस सन फैक्ट पे हवा पड़ती थी. तो अब देखिए, ये ब्रूम है, तो ये बैलेंस्ड होगा किसी एक पॉइंट पे. यहाँ क्या यार, अब ये बैलेंस है एक पॉइंट पे, तो क्या है इसका सेंटर ऑफ मासेस? क्या है मोमेंट ऑफ मासेस? क्या है नेट? सिग्मा mi ri क्या है? 0. ये बैलेंस्ड है, ओके, इट्स ऑन वन फिंगर, राइट. अनबैलेंस्ड हुआ तो ये नीचे गिर जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स,